एक बार शाक्य गणराज और कोयली गणराज, शाक्य गणराज के शाक्यों से और कोयली गणराज के कोयलियों से आपस में पानी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ। जब इस विवाद को बुद्ध ने जाना तो उस विवाद को शांत करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। तो आइए आज हम बताएंगे कि शाक्यों और कोयलियों में जो पानी का विवाद हुआ था उसको बुद्ध ने किस तरीके से समझा करके उसको शांत कराया। तो शाक्य और कोयली राज्य के बीच में, शाक्य गणराज्य और कोयली गणराज्य के बीच में एक नदी है जिसका नाम है रोहिणी नदी। तो रोहिणी नदी के पानी से शाक्य गणराज्य के किसान भी सिंचाई किया करते थे और कोयली गणराज्य के भी किसान खेती जो करते थे वो भी उसी से सिंचाई किया करते थे। तो एक बार सूखा पड़ने की वजह से शाक्य गणराज्य के लोगों ने नदी के पानी का रुकाव कर लिया और कोयली गणराज्य के किसानों की तरफ पानी कम जाने लगा। तो इसी पर पानी का विवाद हुआ। तो शाक्य गणराज्य पहले पड़ जाता है रोहिणी नदी से, उसके बाद में उस तरफ कोयली गणराज्य पड़ता है। तो जैसे रामग्राम और देवदा, तो कपिलवस्तु है रोहिणी नदी के इधर और देवदा है रोहिणी नदी के उस तरफ। तो इस पर विवाद हुआ। तो जेठ का महीना था और वर्षा कम होने की वजह से नदी में पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी थीं और सूखने से अपने अपने खेतों की सिंचाई को लेकर के शाक्य और कोयलियों के जो राजा महाराजा थे उनके नौकरों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अपने अपने पानी ज़्यादा ले जाने के लिए चाहते थे। दोनों पार्टियां जो थीं, दोनों, जैसे शाक्य लोग भी अपने तरफ पानी ज़्यादा रखना चाहते थे और कोयली लोग भी अपनी तरफ पानी ज़्यादा ले जाना चाहते थे। तो झगड़े का जब समाचार उनके मालिकों तक पहुंचा, दोनों सेनापति अपने अपने सैनिकों के लेकर के नदी के पास पहुंच गई। उधर कोयली गणराज के जो सेनापति थे वो अपने सैनिकों को ले आए, इधर से शाक्य गणराज के जो सेनापति थे वो अपने सैनिकों को लेकर के रोहिणी नदी के किनारे पर पहुंच गए, जहां पर पानी को क्या कहा जाता है, बंदोबस्त किया गया था, पानी उधर जाने नहीं दिया जाता था वहां पर। तथागत बुद्ध इस जानकार से तुरंत वहां पहुंचे। बुद्ध को जैसे ही जानकारी मिली तो वहां पर जहां पर ये अपने अपने सैनिकों को लगाए थे वो वहां पर पहुंचे। तथागत को देखकर शाक्य और कोयलियों के सैनिकों ने अपने अपने तरफ से
शांति का माहौल दिखाया और शांति का माहौल दिखा करके उनकी वंदना की और उनको नमन किया। तथागत ने दोनों महाराजाओं से पूछा कि यह क्या झगड़ा है। शाक्य गणराज के जो महाराज थे उनसे और कोयली गणराज के महाराज थे उनसे कि भाई ये झगड़ा किसका है, काहे का है। तो पता चला कि पानी को लेकर के झगड़ा है, पानी को लेकर के झगड़ा है। तथागत ने महाराजाओं से पानी का मूल्य पूछा। उत्तर था अल्पमात्र, मतलब उत्तर में कुछ नहीं था, छोटा सा उत्तर था कि हाँ पानी का झगड़ा है। पुनः तथागत ने फिर कहा कि पानी का मूल्य क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा है मूल्य। फिर उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का मूल्य क्या है। तो उत्तर दिया कि अमूल्य है। तथागत बुद्ध ने जब दोनों लोगों से ये पूछा पानी का मूल्य ज़्यादा है कि क्षत्रियों का मूल्य, तो दोनों लोगों ने कहा कि क्षत्रिय अमूल्य हैं, पानी का तो थोड़ा बहुत मूल्य है। तब उन्होंने कहा तुम लोग के लिए यह उचित है कि थोड़े पानी के लिए तुम लोग अमूल्य क्षत्रियों का खून बहाना चाहते हो, इसे मत बहाओ। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। उसी समय बुद्ध ने ये गाथाओं का उच्चारण किया था। क्या गाथाओं का उच्चारण किया था? सुसुखं बत जीवानुवीरे नेषु अबोरिनो वेरुनेषु मनुष्येषु विहाराम अबोरिनो सुख सुखं भक्ति जीवाम आतुरेषु अनातुरा आतुरेषु मनुष्येषु विहार अनातुरा सुख सुसुखं भक्ति जीवं उत्सुकेषु अनुसुका उत्सुकेषु मनुष्येषु विहार अनुसुका। इसका अर्थ ये है कि बैर करने वालों मनुष्यों में अवैरी बने रहकर अहो, बैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बनकर रहो। हम सुखपूर्वक जीते हैं और बैरी मनुष्य में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। पीड़ित मनुष्यों में पीड़ा रहत हो और हम सुख पूर्वक जीते हैं। पीड़ित मनुष्यों के बीच पीड़ा रहित होकर हमें विहार करना चाहिए। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो करके हमें सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अशाक्त मनुष्यों में हम अनासक्त होकर विहार करते हैं। ये उन्होंने कोयली गणराज के जो सैनिक थे और जो महाराजा थे और शाक्य गणराज के जो सैनिक महाराजा थे उनके ये अपना सूत्र बताया, उसके बारे में बताया कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा और अगर आपस में प्रेम बना करके रहेंगे तो सब कुछ होता रहेगा, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा
और सबका जीवन यापन होगा। तो ये दोनों लोग जो थे, शाक्य गणराज और कोयली गणराज के आपस में रिश्तेदार थे। राजा शुद्धोधन की कोयली गणराज में उनकी ससुराल थी और सिद्धार्थ की भी ननिहाल थी। तो आज की जानकारी यहीं तक। नमो बुद्धाय।